ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात नंदीग्राम की उस संग्राम की जिसका शोर आज थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने ताल ठोकी। बीजेपी की ओर से अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी व्हीलचेयर छोड़कर खड़ी हो गई। वैसे तो नंदीग्राम में उम्मीदवार कई हैं, लेकिन सीधा मुकाबला दीदी और दादा के बीच है। दादा यानी शुभेंदु अधिकारी, जो कि चुनाव के ऐलान से कुछ दिनों पहले तक ममता के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन चुनाव में वो ममता के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में नंदीग्राम का सियासी संग्राम बहुत दिलचस्प हो गया है और सवाल यह है कि संग्राम का शेर कौन साबित होगा। नंदीग्राम के संग्राम में बीजेपी के दिग्गजों का जोर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के प्रत्याशी श्री शुभेंदु अधिकारी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया था। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की लड़ाई में दादा से दीदी की लड़ाई का शोर है। नंदीग्राम सीट पर एक्शन है, ड्रामा है और रोमांच है। रोड शो की तैयारियां ऐसी है कि बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं जगह जगह से, लेकिन खासियत यह है कि सभी ने एक तरह की साड़ी पहन रखी है। साड़ी पे पार्टी का चिन्ह है। लगभग एक तरह की ये सारी साड़ियां दूर दराज से आई हुई सारी महिलाएं एक साथ पहनकर यहाँ खड़ी हैं। नंदीग्राम के सियासी संग्राम में जोरदार एक्शन है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में सभी 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर जिस एक विधानसभा सीट पर जाकर टिकी हुई है वो सीट है नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला इस सीट पर राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी से है। शुभेंदु से पहले ममता ने ही इस सीट से पर्चा भरा था और नामांकन वाले दौरे के दौरान ही ममता ने हमले का आरोप लगाया था, जिससे उनके पैर में चोट लगी थी। और उसी चोट के बाद कहा जाने लगा कि बंगाल की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। ममता पैर में पट्टी बांधकर व्हील चेयर से प्रचार करने निकल पड़ी और प्रचार के आखिरी दिन भी उन्होंने उसी व्हील चेयर से नंदीग्राम में रोड शो किया और जीत का दावा भी। चिन्ह হচ্ছে 2 নম্বরে ভিক্টরি চিহ্ন। এই নন্দীগ্রামে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবে। 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करके ममता बनर्जी ने अपनी जीत की आखिरी चाल चली। एक तरफ ममता ने खुद की जीत के लिए खुद से मोर्चा संभाला तो बीजेपी ने ममता को नंदीग्राम में हराने के लिए बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया। प्रचार के आखिरी दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम की सड़कों पर ममता को हराने और अपनी पार्टी के दादा शुभेंदु को जिताने निकले। मैं इस समय उसी रथ पर जिसमें गृह मंत्री सवार है
अपनी रैली, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार है नंदीग्राम के, और उनके बगल में खड़े हुए गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन करते हुए, लोगों का सम्मान करते हुए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि नंदीग्राम में आज अंतिम दिन है प्रचार का, पूरे उत्साह के साथ लोगों के फूल से अभिवादन लेते हुए अमित शाह ने नंदीग्राम से सोनार बांग्ला का नारा दिया। उत्साह और उन्माद देखकर क्या कहेंगे लोगों का? निश्चित रूप से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय इस सीट पर निश्चित है। जिस कॉन्फिडेंस से आपने पहले फेज के बाद कहा कि हम 25 से ज्यादा सीट जीतेंगे, 26 से क्या किस आधार पर? हमारे पास जो फीडबैक है इसके हिसाब से मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा दिया है। अमित शाह नंदीग्राम से सोनार बांग्ला वाला नारा बुलंद कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि राज्य की जनता को बीजेपी नहीं चाहिए। ममता के कहने का अंदाज देख लीजिए। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना 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 बीजेपी के चाइना 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 धन्यवाद से चाइना। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से खुद को उम्मीदवार बनाकर 2 संदेश देने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो इतनी बड़ी नेता है कि कहीं से भी लड़कर जीत सकती है, और दूसरा संदेश ये कि जिस नंदीग्राम को शुभेंदु का गढ़ कहा जा रहा था, वो नंदीग्राम शुभेंदु का नहीं बल्कि उनका है। हालांकि बीजेपी ने प्रभारी बनाकर जिन धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर नंदीग्राम सीट जीतने की जिम्मेदारी थमाई है, वो कहते हैं कि ममता नंदीग्राम में इतना जोर इसलिए लगा रही है क्योंकि उन्हें पता है चुनाव वो हार रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम सबसे बड़ा संग्राम है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस समय तो नंदीग्राम अगर कहें तो आप ही के ऊपर पूरा दारोमदार है। कैसी है तैयारियां इस समय? देखिए, नंदीग्राम में जनता की विजय निश्चित रूप में होगा। जिन लोगों ने नंदीग्राम को अपनी एक भ्रम का शिकार बनाने का कोशिश कर रहे थे, उनको निराशा होना पड़ेगा। नंदीग्राम मन बना चुका है। ये वीरांगनी मातांगिनी हाजरा की कर्मभूमि है। यहाँ की जनता 2007 में किसी को मुख्यमंत्री से निकाल के किसी को नेतृत्व दिया था। आज वही क्रांतिकारी भूमि बंगाल में संपूर्ण परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार लगाएगी। नंदीग्राम उसकी बड़ा उदाहरण बनेगी। 3 कारण आपके इस भरोसे का? बंगाल की जनता और विशेष करके नंदीग्राम की जनता, और यहाँ की जो मौजूदा सरकार की अत्याचार, भाई भतीजावाद, तोलाबाजी, लोगों के ऊपर अत्याचार। तीसरा, अराष्ट्रीय ताकतों को महत्व देना। जो भारत को जो कहे हम 4-4 हमारी 30% संख्या हो जाए तो हम 4 पाकिस्तान बना देंगे, ये जो मानसिकता है ये बहुत ही खतरनाक है। 3 कारण से लोग नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करेंगे। जीत के इन दावों से अलग नंदीग्राम के संग्राम में बवाल की तस्वीर को भुलाया नहीं जा सकता। ये तस्वीरें होली के दिन की हैं। नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी प्रचार के लिए पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर टीएमसी का झंडा लिए लोगों ने हमला कर दिया। और आज देखिए क्या हुआ। ममता बनर्जी जब प्रचार के लिए जा रही थी तो उनके सामने जय श्री राम के नारे लग गए। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! 2016 में शुभेंदु टीएमसी के उम्मीदवार थे तो 67% वोट पाकर जीते थे। तब लेफ्ट उम्मीदवार को 25% वोट मिले थे। बीजेपी को 2016 में महज 5% वोट से संतोष करना पड़ा था। अब बीजेपी यहां जीत के दावे कर रही है। वो तो मालूम हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। थोड़ा पेशेंस रखिए ना। ममता बनर्जी खुद हारने वाली है, पूछ लीजिए नंदीग्राम का जनता से। उन्होंने परसों 2 रैली की, कहाँ 400 कहाँ 500, 1000 से ज़्यादा नहीं हुआ। उसमें पुलिस ज़्यादा था, 1500 पुलिस था और सिविक वॉलंटियर्स पुलिस मिला के।
काल जो मीटिंग 3 मीटिंग किया उसमें भी हालत आप देख लीजिए, 400-500 पब्लिक रिजेक्टेड। नंदीग्राम आंदोलन की धरती रही है और इस धरती ने ममता बनर्जी को प्रदेश की सत्ता में स्थापित करने का काम किया था। नंदीग्राम मुस्लिम बहुल सीट है और यही वजह है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ममता जीती तो नंदीग्राम मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मिनी पाकिस्तान হবে। इन्हीं तस्वीरों और जुबानी हथियारों की वजह से हम कह रहे हैं कि नंदीग्राम के संग्राम में एक्शन है, रोमांच है, ड्रामा है और बाकी सब कुछ है जो एक सियासी पिक्चर को हिट बनाने के लिए जरूरी है। और अब आपको नंदीग्राम के इसी चुनावी संग्राम से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला। नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि उनसे पुरोहित ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है। मैंने कहा मेरा गोत्र मां माटी मानुष है, लेकिन आज जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरा पर्सनल गोत्र शांडिल्य है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। बीजेपी टीएमसी दोनों ही की तरफ से पूरी कोशिश थी चुनाव प्रचार में वो और जोरदार तरीके से करने की, और ऐसे में ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया।